वेलकम टू स्पर्श कोचिंग क्लासेस। तो आज से हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन, उसका हम कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है एक्सरसाइज वगैरह है उस पर हम सारे वीडियोस हैं वो करेंगे। सबसे पहले हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हम समझते हैं रिलेशन होता क्या है, उसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास दो सेट्स हैं, कैसे, लेट ए हमारे पास सेट्स गिवन है ए बी सी डी, उसके अंदर क्या है, एलिमेंट। सेट के अंदर ए बी सी डी क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। और हमारा बी है, बी सेट्स के अंदर जो एलिमेंट क्या गिवन है, अमन, बबीता, चिंकी, चारू, एकता। अब हमें इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, यानी कि हमारे पास रिलेशन क्या बोल रहा है कि ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करो इन दोनों के बीच, एक्स और वाई हमारा रिलेशन हो। क्या कंडीशन होना चाहिए, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वाई। एक्स एंड के अंदर, यानी कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा क्या होगा, वाई। इसके अंदर जो वाई के अंदर जो एलिमेंट जितने भी हैं वो कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए, एक्स इसमें से हमें कवर करने हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हमारे क्या क्या हो सकते हैं। ए से हमारा अमन का रिलेशन बन रहा है, क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि ये बी सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका स्टार्टिंग का नेम क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग का नेम ए बी सी डी से स्टार्ट होना चाहिए। अमन है, अमन का रिलेशन ए से हम बना सकते हैं। बबीता है, बबीता का हम किससे बना सकते हैं, बी से। हमें ये एलिमेंट बन रहा है बी फॉर बबीता। चिंकी का हमारा किससे बन रहा है, सी फॉर चिंकी। और डी हमारा क्या है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई नेम ऐसा है ही नहीं जिसका फर्स्ट लेटर क्या हो, डी से स्टार्ट हो, तो वो हमारा एज इट इज, इसका कोई रिलेशन एलिमेंट से कोई भी रिलेशन हमारा नहीं बन पाएगा। और एकता बच गया, एकता हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारे पास जो सेट्स है, ए वाला जो सेट है उसके अंदर ई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास इन जो सेट ए और बी के कॉम्बिनेशन से हमारे पास रिलेशन क्या आया, ए अमन, फर्स्ट लेटर जो अमन का है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए हमें क्या सेट ए में मिल रहा है। और बबीता बी सेट बी में जो है हमारे पास ए सेट्स में मिल रहा है। चिंकी वो भी हमारा क्या, सी सेट्स में मिल रहा है। और चारू, चारू भी हमारा क्या, सी सेट्स में मिल रहा है। अगर इनका जो रिलेशन हमें एरो डायग्राम से बना करके दिखाना हो तो कैसे बना सकते हैं, ए बी सी डी, यानी कि ए सेट्स के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे क्या है, बी सेट्स के एलिमेंट हैं। रिलेशन क्या है, सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले उन दोनों को लिख देना है। फिर क्या है, अमन का जो नाम है वो ए से स्टार्ट होता है, तो ये एरो डायग्राम हमारा बन गया। बबीता है, उसका नाम बी से, ये हमारे ए सेट्स के अंदर ये एलिमेंट ए बी सी डी है, तुम्हारा हमारा रिलेशन इसमें बन रहा है बी। चिंकी सी से स्टार्ट होता है, बन रहा है, यानी कि इसके बी सेट्स के अंदर कोई भी हमारा एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका स्टार्टिंग का डिजिट है क्या होना चाहिए, लेटर है डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। ऐसे ही बी सेट के अंदर हमारा एकता है, वो हमारा खाली रह जाएगा क्योंकि ई हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। अब हम देखते हैं इसका, हमारा डोमेन और रेंज क्या होती है। ए सेट्स के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, डोमेन। ए सेट्स के अंदर, मान बी सेट्स के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। यानी कि जितने भी हमारे पास पॉसिबल सेकंड सेट के अंदर जितने भी हमारे क्या है, पॉसिबल पेयर हैं, बन सकते हैं, पॉसिबल पेयर बन रहे हैं, ये मैंने नहीं बोला, पॉसिबिलिटी है जिन पेयर्स के बनने की, वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। और रेंज क्या हो रही है, क्या जिससे हमारा बी सेट के अंदर एलिमेंट से रिलेशन बन रहा है। जैसे कि हमारा किस किस से रिलेशन बन रहा है, एकता खाली रह गई है, एरो है, किस किस पे जा रहा है, अमन पे जा रहा है, बबीता पे जा रहा है, चिंकी पे जा रहा है और चारू पे जा रहा है। हमारा एकता तो खाली है, इस पे जा ही नहीं रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। रेंज क्या होगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन रिलेशन। रिलेशन के अंदर जो हमारा क्या होगा, सेकंड सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये हमारा क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, वैसे तो ये सारा हमने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे हम सारा कवर करते हैं। ए सेट्स के अंदर हमें एलिमेंट्स गिवन है 2 4 6 और बी सेट्स के अंदर एलिमेंट्स गिवन है 7 11। और हमें रिलेशन, हमारी कंडीशन क्या गिवन है कि हमारा ए माइनस बी है, हमारा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ये हमें क्या है, रिलेशन गिवन है। अब देखो ए सेट्स के अंदर हम अगर 2 - 7 करेंगे तब भी हमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब हम 2 - 11 करेंगे तब भी क्या आ रहा है, हमारे पास 9 आ रहा है। 4 - 7
हमारा तब भी क्या आ रहा है, हमारे पास एक हमारा क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। 4 माइनस 11 कर रहे हैं तब भी हमारा क्या आ रहा है, ऑड नंबर्स आ रहा है। 6 माइनस 7 कर रहे हैं तब भी हमारा ऑड नंबर आ रहा है, और 6 माइनस 11 कर रहे हैं तब भी हमारा क्या आ रहा है, ऑड नंबर्स आ रहा है। यानी कि ऐसी हमें कोई भी कंडीशन नहीं मिल पा रही है कि ए सेट्स के एलिमेंट्स में से अगर बी सेट के एलिमेंट्स को अगर माइनस किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाए, एक इवन नंबर हमें मिल जाए। तो ये हमारा कोई, अगर हमें कोई नंबर्स मिल ही नहीं रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट्स को हम किससे बोलते हैं, डिनोट करते हैं फाई से। क्लियर। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है अगर हमें दो सेट्स हमें गिवन हो, उसके हमें सारे पॉसिबल हमें आउटकम्स मिल रहे हों। हमारे क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट्स, यानी ए सेट्स के अंदर 1 2 है, बी सेट्स के अंदर 1 3 है। तो क्या क्या हम पेयर कर सकते हैं, 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, ये हमारा क्या है 2 का 3 के साथ, ये हमारे क्या है पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं। तो इसको जो हम यूनिवर्सल रिलेशन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जैसे कि हमें 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, यूनिवर्सल सेट। अब बात करते हैं यहाँ पे जो क्लास 12 से जो बात स्टार्ट होती है मेन। अब तक जो हमने डिस्कस किया था वो 11th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हमने रिवीजन करा था। यहाँ से हमारा 12th क्लास का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। आइडेंटिटी रिलेशन, देखो हमें एक ही सेट्स गिवन है, जैसे कि हमारा एक सेट्स गिवन है, उसमें हमारे एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 5, और हमें आइडेंटिटी रिलेशन निकालना है। यानी इस सेट के अंदर जो हमारे जो है एलिमेंट्स है उनका रिलेशन उन्हीं के साथ हमें निकालना है, उसके साथ ही हो रहा है। जैसे 1 का रिलेशन हमें 1 के साथ ही मिल रहा है, यानी कि सेम एलिमेंट है सेम सेट का, उसी के साथ हमारा रिलेशन बन रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी। जैसे 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, तो ये हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। अब हमारा कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता, जैसे 1 का 1 के साथ मिल रहा है, 2 का 2 के साथ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 का हमारा 3 के साथ नहीं मिल रहा है, यानी कि 3 हमारा यहाँ खाली रह रहा है, 3 का 3 के साथ नहीं मिल रहा है, और 4 का 4 के साथ मिल रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे 1 2 3 4 जो सारे सेट एलिमेंट्स गिवन है वो सभी का रिलेशन खुद के साथ होना ही चाहिए, तो हमारा क्या होगा, तभी वो हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब बात करते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सारे एलिमेंट खुद ही के साथ रिलेट करने चाहिए। जैसे कि हमारे पास सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, अब हमारा क्या क्या, 1 का रिलेशन 1 के साथ मिल रहा है, 2 का हमारा क्या 2 के साथ मिल रहा है, 3 का 3 के साथ मिल रहा है। यानी कि यहां तक तो अब तक हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है। बट हमारे पास इसमें क्या आ गया, 1 और 2 एक्स्ट्रा आ गया, 1 2, ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा आ गया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर हमारे पास इसका इसके साथ रिलेशन मिल गया, उसके साथ एडिशनल भी कोई और हमारे पास वैल्यू मिल गई है, एडिशनल और भी कोई पेयर बन रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में काउंट होगा। बट आइडेंटिटी रिलेशन में क्या हमारा डिफरेंस है, आइडेंटिटी रिलेशन में कोई और वैल्यू है हमारी, कोई और हमारा पेयर नहीं इंक्लूड करना है। जैसे ये सेकंड वाला है इज रिफ्लेक्सिव। अब हमारे पास क्या है, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नो नहीं होगा, नो रिफ्लेक्सिव। कैसे, अगर हमारा इसमें 3 का अगर 3 के साथ पेयर मिल जाता, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, अगर 3 का 3 के साथ मिल रहा होता, तो हमारा क्या होता, भले ही इसके अलावा हमें ये सारे मिल जाते, हमें उससे कोई फर्क नहीं होता। यानी कि हमें 3 का 3 के साथ भी मिलना जरूरी है, तभी हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब बात करते हैं डिफरेंस। एक बार और रिवीजन के लिए इसका डाउट्स है क्लियर करने के लिए देखते हैं। ईच एलिमेंट ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ, जैसे कि 1 2 3 है, 1 का है हमारे साथ, सॉरी इसमें 1 है, 1 का 1 के साथ हमारा बन रहा है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। बस इसमें जो ए सेट के अंदर एलिमेंट गिवन है उनका उन्हीं के साथ रिलेशन बन रहा है, वो उसी के साथ ही रिलेटेड हैं, तभी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इसमें क्या है, उस उनके साथ तो बन रहा है, एडिशनल हमारे पास कोई और एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा।
कैसे, 1 का 1 के साथ मिल रहा है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ मिल रहा है, बट एडिशनल हमें क्या पेयर मिल रहे हैं, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 में। हमें बस इतना ही चेक करना था कि इनका आपस में मिल रहा है कि नहीं है। बाकी अगर एडिशनल भी आ रहे हैं हमें उन पे ध्यान नहीं देना है। तो ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा रिफ्लेक्शन हमारा बट नॉट आइडेंटिटी, हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहाँ पे हमारा ये कहना चाह रहा है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, बट ये हमारा क्या आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 1 हमारा रिलेटेड टू हमारा क्या है, 2 के साथ हो रहा है, रिलेट कर रहा है। तो ये हो गया। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बट हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, वो कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री का मतलब यह है इमेज बनना। सिमेट्री यही होती है हमारी एक तरीके से, यानी कि अगर हमारे पास एक सेट हमें गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3, अगर 1 और 2 का 1 का है हमारा, 2 हमारा रिलेट कर रहा है, तो 2 का किससे रिलेट करना चाहिए, 1 का ही करना चाहिए। तो हमारा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। क्लियर। दूसरा हमारा क्या है, 1 का 2 के साथ रिलेट करवा दिया हमने एक बार, तो 2 का 1 के साथ भी कराना पड़ेगा। क्लियर। अगर 1 का हमने 3 के साथ रिलेट करवा दिया है, तो 3 का 1 के साथ ही करवाना पड़ेगा। अगर हमने मतलब आगे हमने अगर करवाया ही नहीं है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर हमने एक बार इनका रिलेट करवा दिया है तो आपस में उनकी 2 का 1 के साथ भी करवाना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा कंडीशन हमारी क्या है, 1 का 2 के साथ करवा दिया तो 2 का 1 के साथ भी करवाना पड़ेगा। 1 का अगर 3 के साथ करवा दिया तो 3 का 1 के साथ भी करवाना पड़ेगा। अगर 2 और 3 को हमने करवा दिया है रिलेट, तो 3, 2 भी हमें मिलना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, ये सिमेट्री होगा। अब हम देखते हैं सिमेट्री क्या नहीं हो सकता। जैसे 1 का हमने रिलेशन रिलेट कर रहा है 3 का, तो 3 का 1 से कर रहा है, ये तो हमारा हो गया ठीक। अगर मान लो कि अगर हमें ये नहीं गिवन होता 2 3, 1 3 और 3 1 होता, तो ये क्या हो जाता, हमारा सिमेट्री हो गया। लेकिन अगर 2 3 भी हमें दे दिया तो हमें क्या 3 2 भी मिलना चाहिए। अगर 3 2 मिलेगा तो ही हमारा सिमेट्री होगा, बट इसमें ओनली 2 3 ही गिवन है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्री नहीं होगा। अब चेक करते हैं नेक्स्ट, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। जैसे कि हमारे कोई सेट्स गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और हमारा रिलेशन मिल रहा है। क्या, अगर हमारे पास रिलेशन ऐसे मिल रहा है, अगर ए का रिलेशन हमारा बी से रिलेट कर रहा है, बी हमारा सी से रिलेट कर रहा है, अगर फिर हमारा ए अगर हमारा सी से रिलेट कर रहा है, इस टाइप का कोई रिलेशन है हमारा सेट्स के अंदर मिल रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक हमारे पास सेट्स गिवन है 1 2 3 और हमारा क्या क्या पेयर हमें मिल रहे हैं, 1 का हमारा 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 हमारा किसके साथ, 3 के साथ रिलेट कर रहा है, तो हमारे पास क्या रिलेट करना चाहिए, 1 3 भी हमारा क्या इसमें आना चाहिए। तो ये हमें मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब हमारा क्या होता है, एक्विवेलेंस रिलेशन। एक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जिसमें हमारे तीनों मिल जाते हैं, यानी कि हमारे पास क्या क्या जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी मिलना चाहिए, सिमेट्री भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हमारे पास हो रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, एक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जैसे हम समझते हैं एग्जांपल से, एग्जांपल है हमारे पास ए सेट्स के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, हमारे रिलेशन हम अगर एस्टेब्लिश करने के बाद, यानी कि हमें कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी तभी हमने रिलेशन के हमने पॉसिबल पेयर से हमने बना लिए होंगे। तो हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होनी चाहिए, 1 को अगर रिलेट करना चाहिए 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, तो ऐसा कोई रिलेशन हमें मिल रहा है रिफ्लेक्सिव के लिए, चेक करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, हमें 1 का 1 के साथ मिल रहा है, 2 का 2 के साथ मिल रहा है, 3 का 3 के साथ मिल रहा है। यहाँ तो हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब हमें सिमेट्री चेक करनी है। अगर 1 का हमारा 2 के साथ है तो चेक करना है 2 का 1 के साथ मिल रहा है, मिल रहा है। अब हमें चेक करना है 1 का 3 के साथ रिलेट कर रहा है, तो 3 हमारा 1 के साथ, उसकी सिमेट्री बन रही है, बन रही है। और हमारा अगर 3 2 के साथ बन रहा है तो 2 3 के साथ बन रहा है, बन रहा है। तो हमारा क्या है, सिमेट्री का भी पेयर बन गया हमारा। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। अगर हमारा 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है तो 2 1 के साथ रिलेट कर रहा है, तो 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है कि नहीं, ऐसा पेयर है कि नहीं है हमारे पास। ऐसे ही हम इसमें चेक करेंगे, 2 अगर 1 से रिलेट कर रहा है तो 1 हम अगर हमारे किससे 2 से रिलेट कर रहा है तो 2 2 का पॉसिबल पेयर मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है हमें। अब हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1 का 3 के साथ मिल रहा है, 3 का हमारा 1 के साथ मिल रहा है,
तो ए कॉमा बी मिल रहा है, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी मिल रहा है क्या, वन के साथ रिलेशन हमें मिल रहा है, मिल ही रहा है। तो ये हमारा क्या, तीनों कंडीशन हमारे इसमें फुलफिल, इस रिलेशन में हमारी फुलफिल हो रही है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इक्विवेलेंस जो है रिलेशन होगा। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.